हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये टिप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे। अगर आप ये क्लासेस अटेंड भी करते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप लोग जल्दी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर टास्क में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, राइट। जैसे कि हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें क्या करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। या फिर हमें डांस सीखते हैं, किसी डांस का परफॉर्मेंस करना है हमें स्टेज पर, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हम उस काम में परफेक्ट बन जाए, राइट। और अगर हम परफेक्टली उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो हम डेफिनेटली उस काम में सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसलेशन करके देखने हैं वर्ड्स को फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले यूज़ ऑफ वर्ड देयर एंड हियर इन अ सेंटेंस। तो देयर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? देयर का मीनिंग होता है वहाँ। देयर का मीनिंग क्या होता है? वहाँ। एंड हियर का मीनिंग होता है यहाँ। देयर यानी कि जो हमसे दूर हो और हियर यानी कि जो हमसे पास हो। जो चीज़ें हमारे पास है उसे हम बोलते हैं हियर, और जो चीज़ें हमसे दूर है उसे हम लोग बोलते हैं देयर। ओके, सो देयर इज़ यूज्ड टू रेफर अदर प्लेसेस एंड हियर इज़ यूज्ड टू रेफर नियर प्लेसेस जो हमारे सामने हैं। क्लियर? सो हम लोग सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं कि डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस में देयर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं एंड हियर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। सो सबसे पहले हम देयर देखते हैं। बैग वहाँ रख दो। बैग वहाँ रख दो। पुट योर बैग देयर। पुट योर बैग देयर। देयर मतलब वहाँ। ओके, हम वहाँ पढ़ते थे। हम वहाँ पढ़ते थे। वी हैव टॉट देयर। वी हैव टॉट देयर। हम वहाँ पढ़ते थे। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? तो जब हमारे डोर पर कोई आता है, डोर नॉक करता है कोई, तो हम लोग पूछते हैं ना उससे कि कौन है वहाँ पे। किस लिए पूछते हैं? ये जानने के लिए कि वहाँ पे कौन है, राइट। सो हम इंग्लिश में उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ देयर। अगर हमारे डोर पे कोई नॉक कर रहा है तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं हु इज़ देयर। ओके, नेक्स्ट इज मेरा भाई वहाँ जाता है। मेरा भाई वहाँ जाता है। तो हम ऑलमोस्ट हिंदी में ये सेंटेंसेस यूज़ करते रहते हैं, बट अभी आपको क्या करना है, इंग्लिश में ये सेंटेंसेस को यूज़ करके देखना है सो दैट आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पाओ। माई ब्रदर गोज़ देयर। माई ब्रदर गोज़ देयर यानी मेरा भाई वहाँ जाता है। ये प्रेजेंट में बात हो रही है इसलिए गोज़ का यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ। मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ। आई गो देयर एवरी डे। आई गो देयर एवरी डे। नाउ सेंटेंसेस बाय यूजिंग वर्ड हियर। हियर का यूज़ करके कौन से सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आओ, कम हियर। यहाँ आओ, कम हियर। नेक्स्ट इज तुम्हारी बॉल यहाँ है। हियर इज़ योर बॉल। तुम्हारी बॉल यहाँ है। हियर इज़ योर बॉल। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? हु इज़ हियर। हु इज़ हियर। कौन है यहाँ? हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी हियर। वी स्टडी हियर। हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। आई कम हियर एवरी डे। आई कम हियर एवरी डे। मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा यूज़ ऑफ वर्ड देयर एंड हियर इन अ सेंटेंस। तो देयर और हियर में क्या डिफरेंस है? हियर यूज़ होता है यहाँ के लिए, देयर यूज़ होता है वहाँ के लिए, राइट। नियर प्लेसेस के लिए हियर का यूज़ होता है एंड फार प्लेसेस यानी कि अदर प्लेसेस के लिए देयर का यूज़ होता है। ये हम लोगों ने देखा। और डेली लाइफ में हम लोग ऐसे कौन से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं
जिसमें हम हियर एंड देयर का यूज़ करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम हियर और देयर का यूज़ करते हैं, बट ये सेंटेंसेस बहुत ही कॉमन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि हियर और देयर में डिफरेंस क्या होता है। एटलीस्ट आप सभी को ये तो क्लियर हुआ होगा। और ये जो सेंटेंसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट भी क्लियर करूँगी। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ में आएगा हियर एंड देयर। इसके पहले वाली क्लासेस में भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि इज़ एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उनका मीनिंग क्या होता है। सो आज है क्लास 7, तो अभी नेक्स्ट क्लास 8 में भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊंगी और हम लोग ट्रांसलेशन भी सीखेंगे थोड़ा सा। सो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। एक दिन छोड़ के एक दिन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आती है। सो 7 क्लासेस हो चुकी है, अभी 3 क्लासेस बची है। ये 10 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।